महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने जेठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी है। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें पुराण में कही हुई एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था, जो प्रतिदिन मानसरोवर से पूजा हेतु फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की एक बहुत सुंदर पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर लौटा, लेकिन कामवासना में डूब जाने के कारण पुष्प रखकर अपनी पत्नी के साथ रमण करने लग गया। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की प्रतीक्षा करते करते जब दोपहर हो गई तो राजा कुबेर ने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आदेश दिया कि जाकर पता लगाओ, हेममाली अब तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने खोज कर बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है, तो राजा ने हेममाली को बुलवाया। डर के मारे कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को बहुत क्रोध आया और उनके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूज्य देवों के भी देव भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पत्नी के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तुरंत स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी बन गया। उसकी पत्नी भी उससे अलग हो गई। मृत्युलोक में आकर उसने बहुत भयंकर कष्ट भोगे, लेकिन शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। वह अनेक कष्ट भोगता हुआ अपने पुराने कर्मों को याद करता हुआ हिमालय की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि बहुत वृद्ध और तपस्वी थे। वे मानो दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका आश्रम ब्रह्मा की सभा जैसा चमक रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली ने उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों में गिर पड़ा। ऋषि ने पूछा, हे मनुष्य, तूने कौन से बुरे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और इतने भयानक कष्ट भोग रहा है। हेममाली बोला, हे मुनिवर, मैं राजा कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए राजा को देता था। एक दिन पत्नी के साथ रमण में उलझने के कारण समय का ध्यान नहीं रहा और मैं दोपहर तक पुष्प नहीं पहुंचा सका। तब राजा कुबेर ने मुझे श्राप दिया कि मैं पत्नी वियोग में रहूं और मृत्युलोक में कोढ़ी बन जाऊं। अब मैं पृथ्वी पर बहुत दुख झेल रहा हूं। कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे हेममाली, तूने मेरे सामने सच कहा है, इसलिए मैं तेरे उद्धार का उपाय बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचन सुनकर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और उनके कहे अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने लगा। व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में लौट आया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में प्राणी को मोक्ष प्राप्त होता है और वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है।